लाल की बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं और भगवान अपने भक्तों को अनन्य प्रकार से अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद कहा कलयुग में जब कहते ना कि फिर उसके बाद जब भगवान अपने देव स्थान को प्रस्थान करने का जब समय आया भगवान का, जैसे बताया था हम लोग संक्षिप्त में जब कथा हुई थी उसमें बताया था कि श्राप मिलने के बाद जब भगवान अपने धाम को प्रस्थान करते हैं तो उसके बाद जो शेष कुछ राजा लोग बच जाते हैं। तो वो राजाओं का स्वभाव कैसा होता, भगवान कहते हैं उन राजाओं का स्वभाव दुष्ट स्वभाव के हो जाते हैं, नीच कर्मों में फंस जाते हैं, नीचों के संसर्ग में रहना आरंभ कर देते हैं। अब जैसी राजा वैसी प्रजा, अब जैसा राजा होगा प्रजा भी तो वैसी होगी। अगर पापी राजा होगा, पाप करने वाला राजा होगा तो प्रजा भी उसी प्रकार की हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, भगवान के जाने के बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित जैसे भगवान अपने धाम को प्रस्थान किए तो जो दुष्ट राजा लोग और जो बच गए थे राजा, उनके स्वभाव दुष्ट स्वभाव के हो गए, पापी हो गए, पाप कर्म में लिप्त रहने लगे, किसी को ना भजने वाले, अत्याचार करने वाले, और प्रजा भी इसी प्रकार की होगी। उसके बाद जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया तो जीवों की वृत्ति ऐसी हो गई कि अपने अपनों को ही मारने लगे, भगवान का भजन करना भूल गए, धर्म कर्म से रुचि हट गई, केवल पाप कर्मों में ही उनकी आस्था बढ़ गई। और अभी जो जीव सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में जो जीवों की आयु और जीवों की जो हाइट होती थी 7 से 8 फुट तक होती थी, तो कहा कलयुग में आयु तो घटेगी घटेगी, पाप कर्म करने से आयु घटती है और आयु के घटने के साथ साथ कद भी घट जाता है। वह कलयुग में कद भी घटेंगे। भक्ति भाव से जीव का चित्र उठ जाएगा, केवल मन में पाप कर्म ही का स्थान होगा। माँ बाप को, पुत्र माँ बाप को नहीं भजेंगे, माँ बाप को कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले जीव उत्पन्न होंगे। जब ऐसा समय आएगा कि इंसान को खाना आरंभ कर देगा, जीव जंतुओं को तो इंसान खाता ही है। कहा कलयुग में एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि इंसान को खाना आरंभ कर देगा, और वो समय कलयुग में बहुत जल्द आने वाला है। तो जब ऐसा समय आएगा तब भगवान का पुनः इस पृथ्वी में अवतार होगा और भगवान इस भूतल में पुनः अवतार धारण करेंगे। कहां पर भगवान का जन्म होगा कलयुग में? पता है सभी को कौन से रूप में भगवान जन्म लेंगे? कलयुग में भगवान का कौन सा अवतार होने वाला है? कौन सा अवतार होगा? पता है किसी को? जिसको पता हाथ ऊपर करो। किसको पता है? हाँ बोलो बोलो, खड़े होकर बोलो। हाँ, कल की अवतार होने वाला है। किसके यहाँ? किसके यहाँ होने वाला है? पड़ोसियों के घर? किसके घर? भगवान का कल की अवतार होगा ब्राह्मण के यहाँ। भगवान का देखिए, भगवान ने ब्राह्मणों के यहाँ जन्म भगवान ले लेते, क्षत्रियों के यहाँ तो लेते ही आए हैं, ब्राह्मणों के घर में भी लेते हैं, है ना। बावन भगवान का अवतार हुआ ब्राह्मण के यहाँ। अब कल की भगवान भी अवतार लेंगे ब्राह्मणों के यहाँ। परशुराम भगवान का जन्म हुआ ब्राह्मणों के यहाँ। तो भगवान का ये जो अवतार है कलयुग में होने वाला, एक कल की अवतार ब्राह्मणों के घर में होगा।
और तब जाकर के सृष्टि का विनाश होगा। इस सृष्टि में फिर कलयुग का अंत समय तभी आएगा। इस प्रकार से राजा परीक्षित को भगवान ने समझाया और सारी कथा, भागवत की सारी कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और कहा, राजन, कलयुग में अगर जीव तरना चाहता है, मोक्ष पद पाना चाहता है, तो कलयुग में एक सरल उपाय हो, ऐसी भी आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल नाम सिमरण करना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, कलयुग में भगवान के नामों का गुणगान करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, उसी से ही मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। रामायण आप लोग सभी पढ़ते हैं ना, तो रामायण में भी लिखा ना चौपाई में, कलयुग केवल नाम आधार होते जागते, केवल भगवान के नामों का स्मरण करें, भगवान के नामों का चिंतन